जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त वर्जीनिया की धरती में मौजूद हूँ और यहाँ पे क्योंकि एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है। डिफरेंट सिचुएशन इस सेंस में है कि आपको मेरे पीछे परिंदों की चहचहाहट और उनकी आवाज़ भी आ रही होगी। एक तो यहाँ का जो बर्ड्स का पैटर्न है, उनकी जो ब्रीड्स है वो डिफरेंट है। दूसरा, यहाँ का मौसम, वेदर, क्लाइमेट वो भी एक अनोखी और अछूती और डिफरेंट है। वो मैं अछूती और इनोवेटिव या डिफरेंट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जहाँ पे मैं बोर्न और रेज़ हुआ हूँ पाकिस्तान में, लाहौर के राउंड अबाउट या पिंडी इस्लामाबाद के, जहाँ पे मेरी स्कूलिंग या एजुकेशन के या जॉब के अतबार से मैं मूव होता रहा हूँ, उन इलाकों से क्योंकि ये डिफरेंट है तो इसलिए मौसम के अतबार से भी एक डिफरेंट पैटर्न है। फिर परिंदों के उनकी जो वैरायटी है वो भी यहाँ पे डिफरेंट है और ख़ूबसूरत है। उसके साथ साथ यहाँ पे लोगों का भी जो डेमोग्राफी है वो भी डिफरेंट है। मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और मल्टी एथनिक ग्रुप यहाँ पे रहते हैं। कई सारी लैंग्वेजेस दुनिया की इस यूएस के अंदर, वर्जीनिया के अंदर बोली, समझी और लिखी जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पौधों का पैटर्न भी डिफरेंट है। सिर्फ पौधों का, दरख्तों का, इनका पैटर्न ही नहीं बल्कि यहाँ की जियोलॉजी, यहाँ पे ज्योग्राफी भी डिफरेंट है। तो गोया वैसे भी कुरान का हुक्म है, अल्लाह पाक हमें इस चीज़ पे इनकरेज करते हैं कि असीरु फिल अर्ज़, दुनिया की सियाहत करें, क्योंकि पूरी जो कायनात है अल्लाह ने तख्लीक की है। तो आप कोई भी नई चीज़ जब देखते हैं तो उसके खालक तक आपके लिए पहुंचना आसान हो जाता है। आप फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई जिसने ये चीज़ें बनाई हैं इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, तो इनका कोई ना कोई खालक भी होना चाहिए। तो फिर हमारे लिए अपने खालक के लिए कायल होना आसान हो जाता है। दूसरा यह है कि जो तसव्वुर इस्लाम ने, इस्लाम इसमें क्रिश्चियनिटी भी आ जाती है, दूसरे भी अल्लामी मज़हब इसी इस्लाम के अंदर ही आ जाते हैं क्योंकि ये सारे मुस्लिम ही थे। उसके बाद चाहे उन्होंने जो भी छोटे मोटे ग्रुप बना ली हों, लेकिन अल्लामी मज़हब उनका बहरहाल एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। वो चाहे अंबिया के हवाले से हो, किताबों के हवाले से हो, लाइफ आफ्टर डेथ का भी, क्योंकि हमारा कंसेप्ट एक है। फिर एंजल्स और भी ये 4-5 जो फंडामेंटल पिलर्स हैं किसी भी मज़हब के, वो मज़हब क्योंकि हमारे कॉमन है, पर्टिकुलरली जो इब्राहिमी मज़हब हैं। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो खालक तक हमारी रसाई चली जाती है, दूसरी यह है कि इन अल्हामी मज़हब में मेहमान की एक कदर बताई गई है। वो इसीलिए बताई गई है ताकि दुनिया में सियाहत को फ़रोग़ मिले, लोग एक दूसरे से मिलें जुलें, इंटरेक्ट करें। वैसे तो हम एक ही माँ और एक ही बाप, अम्मा अब्बा और बाबा आदम की औलाद हैं। उसके बाद चाहे आप जितने मर्ज़ी कबाइल और अपनी शनाख्त और पहचान बनाते चले जाएं, ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे इंडो पाक या यूरोप में ही नहीं है। यहाँ पे भी वाइट सुप्रीमेसी के अतबार की, वाइट सुप्रीमेसी का एक कंसेप्ट मौजूद है। जो वाइट और गोरे लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो इसी तरह का कंसेप्ट हम दुनिया के और भी खितों में देखते हैं, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आके अच्छा लगा। नई से नई चीज़ें बंदा लर्न करता है हर रोज़, लम्हा बलम्हा। तो कई सारी नई चीज़ें यहाँ पे आके मैंने लर्न की। चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।